शहर के बालाजी डेयरी पर किसानों और व्यापारियों का मेला लगा। जी हाँ, बता दें आपको, सवाई माधोपुर के खंडार शहर में पशु चिकित्सालय के पीछे स्थित बालाजी डेयरी फार्म पर दर्जनों विभिन्न किस्मों की भैंस है, जिनमें मुर्रा भैंस की भी किस्म थी, जो विशेष आकर्षण का केंद्र रही और जिन्हें देखने के लिए किसान और व्यापारियों की भारी भीड़ नजर आई। खातौली से आए एक व्यापारी शाहरुख खान ने सार्वजनिक मूल्य 2,01,000 देकर इस मुर्रा भैंस की खरीदी की। खंडार में यह पहली डेयरी उद्योग है जहां इतनी कीमत की किस्म की भैंस है। संचालक धीरज कांकोरिया ने बताया कि यह उद्योग खंडार की आवश्यकताओं को देखते हुए शुरू किया गया है, जहां लोगों को इस मिलावटी युग में शुद्ध घी और पनीर उपलब्ध कराने का प्रयास है। अन्य व्यापारियों में रहमतुल्ला खान, शान शाहरुख, श्योपुर शब्बीर और भूरा भाई, सवाई माधोपुर छेलू झोपड़ी प्रभु, पायलट तलवाड़ा, सियाराम भीड़, रमेश चंद, रामनाथ भरत जाट, ब्रजमोहन विष्णु जाट, कमोखरी कैलाश गुठाना आदि शामिल रहे। सभी व्यापारी एवं किसानों का राम अवतार कांकोरिया, रमेश चंद, मनीष कांकोरिया द्वारा साफा एवं माला पहनाकर सम्मान किया गया एवं जलपान व नाश्ता करवाया गया। हमारे संवाददाता ने भी व्यापारियों से बातचीत की। हाँ, तो आज हम आए हैं बालाजी डेयरी फार्म पर। तो आज के आधुनिक युग की जो मांग है और जिस हिसाब से ये एक उद्यम है, ये एक बड़े उद्योग के रूप में भी विकसित होता जा रहा है और इससे पशुपालन को भी बढ़ावा मिल रहा है, तो इसी संदर्भ में हम पहुंचे हैं बालाजी डेयरी फार्म पर। तो यहाँ पर कई तरह की प्रजातियों की भैंसें हैं जिनके बारे में हम जानकारी लेंगे। सर, आपका क्या नाम है? ब्रजमोहन जाट। ब्रजमोहन जी, तो आप इस डेयरी फार्म पर आए हो, तो आपके हिसाब से यहाँ पर ये कौन कौन सी भैंसों की प्रजातियां पाई जा रही है? ये मुर्रा भैंस की नस्ल पाई जाती है ज्यादा। अच्छा, तो आपके हिसाब से जो मुर्रा भैंस की खूबी होती है वो क्या होती है? वो ज्यादा दूध देती है और लंबे समय तक देती है। ज्यादा दूध देती है और लंबे, आपके हिसाब से लगभग कितना दूध दे देती होंगी? ये देती है 17, 18, 20 तक दे दी। 17, 18, 20। तो इसकी कीमत लगभग कितनी होती है? 2-2.5 लाख रुपए मानो। तो आपके हिसाब से ये जो उद्योग है डेयरी का, इसका क्या भविष्य आपको नजर आता है? इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे आप? हमारी तहसील चमन हो जाएगी, धीरे धीरे ऐसी भैंस आती रहती है जी। तो ये हमारे साथ थे ब्रजमोहन जी जाट, जो पास के ही कस्बे कमोकरी के रहने वाले हैं और ये काश्तकार आदमी है, किसान जाति से आते हैं। तो इनको पशु लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी है और मैं हमारे कैमरामैन से चाहूंगा कि और लोग जो यहाँ पर व्यापारी लोग वगैरह सब आए हुए हैं तो उनके बारे में भी दिखाएं। साथ ही हमारे इस बालाजी डेयरी फार्म के संचालक सहयोगी में है डॉक्टर कमलेश। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर कमलेश से भी थोड़ा सा अपन जानकारी लें। सर, आपको कैसे मतलब दिमाग में आया कि हमें इस उद्योग में मतलब कदम रखना है? देखो, जहाँ तक मुझे और मेरे परिवार के बारे में यह है कि हमको ये सोच जो बना हमारा, वो इसलिए बना कि सरकार भी पशुपालन को लेके, बेरोजगारी को लेके बहुत चिंतित है। वो भी इस तरह के उद्योग के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाती है और जो सरकार के माध्यम से भी लोगों को लाभ मिलता है। इसी संदर्भ में हमने ये सोच के मन किया कि ऐसा कृषि फार्म अगर खंडार में डेवलप हो जाए, जिसके माध्यम से हमारे आम जनता खंडार को प्लस हमारे किसान भाइयों को लाभ मिले जी। तो हमने ये फार्म 1 साल पहले शुरू किया था, जब वो प्रारंभिक स्थिति में था। आज धीरे धीरे बढ़ता हमने पहले इसमें दूध भी, पनीर भी और जो भी इस तरह की इसमें दूध से जो बनते हैं, निर्मित होते हैं, वो दही भी हमने इसको बेचा। उससे लगा हमें कि हमें इसको बढ़ाना चाहिए और हमने इसको बढ़ाने का प्रयास किया। आज स्थिति ये हो गई कि हम इसमें भैंसे भी लाके बेच रहे हैं और अभी हमने जस्ट अभी एक भैंस लाए हैं जो 2 लाख रुपए की यहाँ बिकी है जी। तो अभी एक भैंसों का व्यापार है। इसमें हम ये सोच रहे हैं कि भाई इस तरह के उद्योग के माध्यम से यदि हमारे और हमारे साथियों को और हमारे गांव को लाभ मिलता है, क्योंकि यहाँ से हम दूध भी देते हैं और साथ में भैंस भी देते हैं। अब जिसको भैंस चाहिए वो भैंस ले जाता है, दूध चाहिए वो दूध ले जाता है। तो इस सारी केवल एक बेरोजगारी को दूर करने के लिए, प्लस लोगों को रोजगार देने के लिए और एक सुविधाएं देने के लिए हमने ये फार्म तैयार किया है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर कमलेश कांकोरिया, तो जिनका कहना है कि एक तो हमने खंडार की आवश्यकता को देखते हुए, यहाँ पर कोई एक ढंग का सा डेयरी फार्म है नहीं, तो लोगों को शुद्ध दूध मिले, शुद्ध दही मिले, शुद्ध पनीर मिले, इसको ध्यान में रखते हुए हमने इस उद्योग को स्थापित करने का एक प्रयास किया है। और साथ ही इससे युवकों को रोजगार मिलेगा और साथ में और भी कई अनेक युवक जो कम पढ़े लिखे भी होते हैं वो भी इसमें रोजगार पा सकते हैं। तो इस उद्देश्य से हमने इसकी स्थापना की गई है। हमारे साथ में और भी बहुत सारे किसान लोग, व्यापारी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानकारी करना चाहेंगे। आप में से कोई जानकारी देना चाहेगा?
जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा रहमतुल्लाह नाम है सर, छान का मैं रहने वाला हूँ। जी और ये जो काम इन्होंने किया है ये बहुत बेहतरीन काम है, जी। अच्छा काम है। और इससे हमें कई सुविधा है, जी अच्छी अच्छी क्वालिटी की भैंसें, अच्छी अच्छी नस्ल की भैंसें हमें यहाँ पे मिलती है। जी और जो आगे से मुर्रा नस्ल की भैंसें हम लाते हैं, तो गांव में भी कुछ मुर्रा नस्ल की भैंसें कई हमने यहाँ से बेची है। जी। और अच्छी भैंस है। अभी हमने ये भैंस खरीदी है 2,01,000 में खरीदी। एक मिनट वो भैंस को बताए थोड़ा सा, कौन सी वाली भैंस है जिसको? 2,01,000 रुपए में खरीदी है। जी, तो ये है भैंस जिसका नाम है मुर्रा भैंस, मुर्रा इसकी प्रजाति है, और जिसको हमारे भाई रहमतुल्ला जो काश्तकार आदमी है, और इन्होंने 2,01,000 रुपए में यहाँ से खरीदी है। तो आपको ऐसी कौन सी खूबी इसमें नजर आई इस भैंस में कि आपने इसकी इतनी कीमत देने का वो इसका किया? क्या साहब, लंबे समय तक दूध देती है। जी, लगभग कितने समय तक? लगभग 12-13 महीने के करीब दूध देती है। जी, लगभग और कितना दूध दे देती है? दूध 18, 19, 20 लीटर तक दूध की हमें इसकी उम्मीद है सर। जी, तो ये थे हमारे साथ में छाण के काश्तकार रहमतुल्ला भाई, और इन्होंने इस भैंस को खरीदा है जिसका मुर्रा प्रजाति है। और खरीदी और- साहब हमने 1,51,000 में ली साहब ये। जी, ये एक भैंस और है जो 1,51,000 में, तो उस ये कौन सी प्रजाति? ये भी मुर्रा, मुर्रा नस्ल है सर। ये भी मुर्रा ही है। तो इसकी कीमत में फर्क किस आधार पे है? ये उसका थोड़ा हिसाब किताब बढ़िया है, दूध 20 से ऊपर की क्षमता है जी। इसकी, 18-19 की क्षमता इसकी भी है। जी, जैसे अक्सर हम देखते हैं कि भैंसों की आयु के हिसाब से या भैंसों की ब्यात के हिसाब से भी भैंस की कीमत निर्धारित होती है। तो ये लगभग कितने ब्यात की भैंस है आपके ये हिसाब? दूसरे भी है सर, वो तीसरे भी है हमारे। जी, तो ये इसमें फर्क हमें ये रहमतुल्ला भाई बता रहे हैं कि भैंस की कीमत या तो उसके दूध के आधार पर निर्धारित होती है, या उसकी नस्ल के आधार पर निर्धारित होती है, या फिर उसके ब्यात के आधार पर निर्धारित होती है। तो हम बालाजी कृषि फार्म से, मैं ब्रजेश त्रिवेदी, चाणक्य न्यूज इंडिया, खंडार सवाई माधोपुर, धन्यवाद। हम इस बालाजी डेयरी फार्म का अवलोकन कर रहे हैं, जिसमें भैंसों के लिए एक बहुत ही शानदार तरीके से व्यवस्था की गई है। इस डेयरी फार्म में भैंसों को बैठने के लिए, भैंसों के चारा पानी के लिए बहुत ही उचित व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये यहाँ पर एक टीन शेड बनाया गया है जहाँ पर भैंस का चरने का और ये पूरा इंतजाम रखा गया है। साथ ही बाजू में एक टीन शेड और बनाया गया है, हम इसको भी आपकी जानकारी कराते हैं। एक टीन शेड ये जहां पर भैंसों को नहलाया धुलाया जाता है, भैंसों का चारा पानी का भी इंतजाम होता है। भैंसों के लिए यहाँ पर कारपेट भी बिछाए हुए हैं जिन पे भैंस आराम करती है या भैंस उन पे सोती है। तो ऐसी उचित व्यवस्था इस बालाजी कृषि फार्म पर दर्शाई गई है, जहां पर समुचित व्यवस्था इस डेयरी फार्म के लिए जानवरों के रूप में की गई है। तो साथ ही मैं ब्रजेश त्रिवेदी, चाणक्य न्यूज इंडिया, खंडार सवाई माधोपुर, धन्यवाद। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।